हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए, बट अपनी बातचीत को हम कंटिन्यू तो करेंगे ही। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में सारे कॉन्टेंट्स की नोटिफिकेशन आती रहे, मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों आज ओपन हुआ 8.15 के ऊपर, जो कि इसका अपर सर्किट था एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी की बढ़ करके हो चुकी है 7032 करोड़ रुपए। और 8.15 से ओपन होने के बाद 7.70, जो कि लोअर सर्किट तो नहीं, लोअर सर्किट तो 7.45 का लगा था, लेकिन 7.70 का लो बना करके अभी ये 12 बजे के आसपास का स्टेटस 7.90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 1.28%। अगर हम एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम देखें तो 12 करोड़ 4,90,065। बीएससी के ऊपर जरा सिचुएशन को देखिए। बीएससी के ऊपर दोस्तों ये आज ओपन हुआ 8.20 के ऊपर, जबकि यहाँ अपर सर्किट 8.27 का लगा था, हाई नहीं बना पाया अभी तक। और 7.70 का लो यहाँ पे भी बना चुका है। 3 करोड़ 60,14,309 टोटल यहाँ पे भी वॉल्यूम जनरेट हुआ। और 7.87 से 7.88 के बीच में अभी ये ट्रेड हो रहा है। अभी पूरा समय बचा है, हो सकता है अपर सर्किट लग जाए एंड ऑफ द डे। अब चलिए, मैं आप लोगों से जिस चीज़ के लिए बात करना चाहता हूँ वो चीज़ मैं आपसे सीधे करना चाहूँगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये 7.85 से लेकर के जैसे ही आगे ओपन हुआ, लोगों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कल आपने अगर नोटिस किया हो बारीकी से, कल की मैं बात कर रहा हूँ 22 दिसंबर की, तो कल हार्डली आपने देखा था 7 लाख 8 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ था एनएससी पे, और ऐसे 6-7 लाख 8 लाख के आसपास टोटल बीएससी के ऊपर जनरेट हुआ। आज देखिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा बदल गई, पल मतलब झटके में। आप देखिए यहाँ पे 120 मिलियन, अब लाख में बता रहा हूँ आपको, 1 10 100 10,000 लाख, 1,205 लाख। आप सोच सकते हैं 12 करोड़ 120.5 मिलियन, यानी 12 करोड़ 5 लाख 15,082। अभी 12 बज के 6 मिनट का स्टेटस, अभी भी पूरा समय बचा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर कट आपको समझ में आती है, ये है दोस्तों कि 7 को मैं छोड़ देता हूँ, 8 मान ले रहा हूँ सीधे ना। ओके, तो 8 के लेवल से लेकर के 9 से लेकर के 9:30 या 9:45 के ही है, क्योंकि चीज़ जो इसका अपर 52 वीक हाई है, तो 9.45 हम मान लें इसे, तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ब्रेक करके बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों। 8 to 9 के बीच में ये जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे आपको बिकवाली का प्रेशर दिखाई देगा। ये जेन्युइन कारण है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग इसमें कई महीनों से इस लेवल के आसपास फंसे हुए हैं, निकलने की लाख कोशिश करी, लेकिन ये स्टॉक उनको निकलने नहीं दिया। तो अगर ये इस जोन को क्रॉस करता है तो आपको हिम्मत का स्क्वायर रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लेवल्स में आपको बिकवाली बहुत ज़बरदस्त दिखेगी। और उन बिकवाली में अगर आप प्रेशर को बेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप गेनर हो सकते हैं आने वाले टाइम में। मेरी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये 8 to 9 की इस रेजिस्टेंस बैंड पे अगर ये जा रहा है तो जाने के पीछे कोई ना कोई जेन्युइन कारण है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि ये जाने को तो पहले भी जा सकता था, आज ही क्यों गया, या आजकल ही क्यों जा रहा है? पहले भी तो जा सकता था, बट वाई? कोई ना कोई ऐसा कारण है जो इसको इस रेजिस्टेंस बैंड में लेके आ रहा है। और इस रेजिस्टेंस बैंड को अगर ये किसी तरीके से क्रॉस कर जाता है, अगर 9 के आसपास भी चला जाता है ना, तब भी आप मान के चलिए कि इसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल है 8 to 9 के बीच का जो बैंड है, रेजिस्टेंस बैंड, ये बहुत ही लाइट हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर आप सोच भी नहीं सकते, फिर तो ये ऊपर, क्योंकि ऊपर के लेवल्स में जो लोग फंसे हैं वो बिकवाली ऊपर भी रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। पहले से लोग जो फंसे हैं उन लेवल्स पे कई सालों पहले से, वो लोग भी होंगे तो डेफिनेटली बेचेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको बिकवाली नहीं दिखेगी जितनी कि अभी हमें देखने को मिली। कल
कल की क्या सिचुएशन, आज आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। कल के दिन की डिलीवरी स्टेटस आप देखिए, मैं हवाई की बात नहीं करूँगा, आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ बात करना चाहूँगा। ऑलराइट, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कल 22 दिसंबर की डिलीवरी स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डिलीवरी स्टेटस का ये बार है, हॉरिजॉन्टल बार। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये देखिए कल की सिचुएशन, कल टोटल एनएससी और बीएससी का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखें तो 17.3 मिलियन, जिसमें से कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम 17.3 मिलियन, यानी एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे जितने भी वॉल्यूम्स के साथ ट्रेडिंग करेगी, पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ लोगों ने डिलीवरी के लिए उठाई, यानी बाइंग करी गई। तो कल क्या लोग पागल थे? कोई ना कोई कारण है, ऐसा जेन्युइन कारण है। देखिए, कोई खबर मार्केट में जब तक उभर के आती है सरफेस पे ना, तब तक बहुत लोगों को अंदर ही अंदर बात पता चल चुकी होती है, एंड दैट्स वाई पीपल स्टार्ट बाइंग। क्योंकि आम पब्लिक, जो रिटेल पब्लिक होती है, रिटेल इन्वेस्टर होता है, उसको एंड में पता चलता है, सरफेस पे उसको धीरे धीरे आने में टाइम लगता है, और सरफेस के अंदर से कोई चीज़ रूप लेती है तो वो असली रूप होता है उसका। ये देखा आपने, इस रेजिस्टेंस बैंड के आसपास इससे पहले भी टच करने की कोशिश करी, लेकिन रुक नहीं सका। अगर इन केस ये इस रेजिस्टेंस बैंड को क्रॉस नहीं भी करता है, जो मैंने 8 to 9 के आसपास का रखा हुआ है, राइट, तो अगर इस रेजिस्टेंस बैंड को ये क्रॉस नहीं करता है, इन लेवल्स में भी अपने आप को होल्ड कर लेता है, उसके बाद भी आप देखिएगा ये आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। होल्ड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लुढ़क करके वापस 7.45 के आसपास आ जाना या 7.50 के आसपास आ जाना, ये हमें नहीं चाहिए। वी जस्ट वॉन्ट टू होल्ड दिस पोजिशन एनी हाउ 8 to 9 के बीच में, धीरे धीरे ही चढ़ो लेकिन चढ़ो, राइट, कंसोलिडेट करके चलो लेकिन चलो, राइट। तो दोस्तों, आप लोगों मैं तो ये टेक्निकली मैंने आप लोगों से बात करी, बाकी खबर तो हवा में यही है कि अडानी ग्रुप जो है इसके अंदर हो सकता है इसको बाई करे, या फिर कुछ इस तरीके की खबरें हैं जो मार्केट में गर्मा गर्मी चल रही है। एंड व्हाट द रियलिटी इज़ वी डू नॉट नो एग्जैक्टली, बिकॉज नो ऑफिशियल अपडेट हैज़ कम फ्रॉम एनीवेयर। if anyhow it comes, then definitely we will talk about that. So you do not have to worry, आप बिल्कुल भी 1% भी चिंता ना करो। आप अगर लॉस में हो तो आप बेशक बेझिझक बने रहिए उसके अंदर, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जा थोड़े रहा है। बाकी अगर आप प्रॉफिट में है तो आपकी मर्जी है भैया, अब मैं आपको बोल नहीं सकता कि आप होल्ड करिए, और आप ये भी नहीं बोल सकता कि आप बाई बेचिए। मैं आपकी मर्जी है, वो आप जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरे जो कुछ भी डिसीज़न थे, मुझे जो लगता था आप लोगों के साथ शेयर किया, और मेरी बात ज़रूरी नहीं है कि 100% ट्रू हो। जो मुझे लगता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को क्या ऐसा ही लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं लगता है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि ये एक अफवाह है, हो सकता है अफवाह हो। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे हम कुछ और डिस्कस करते हुए मिलेंगे। स्टे होपफुल, नो फियर, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, टेक केयर फ्रेंड्स।